टाइम यू हैव टू से शुक्राना महाराज, मेरा एक कर्म काटा आपने, वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू यू और नॉट, आपके अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है, फिर तुम लोग गुड बुक, हम सब लोग हैं गुरु साहिब के गुड बुक बच्चे हो जाएंगे। जिसको कहते हैं ना गुरु जी किसी को फेवर मतलब वो करते हैं जब वो उनके अनुसार होता है चाहता है, तो हमें वो बनना है, महाराज जी की मुट्ठी भर संगत बनना है। एक बार गुरु महाराज के पास संगत बैठी हुई थी, जब वो चोले में थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी संगत तो थोड़ी काफी बढ़ गई है, हम तो बड़ा मंदिर एक और बनवाना पड़ेगा। महाराज जी कहते कि ए संगत नहीं है जी, इन्हों का काम नहीं होगा, चले जाएंगे मेरे पास से, बट मेरी संगत ते मुट्ठी भर है ते भीड़ है सारी, ते सानू सारिया नू भीड़ नहीं बनना है जी। हमें गुरु की आप प्रे करें, गुरु जी आप हमें अपनी मुट्ठी भर संगत बनाए, तो आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हैं, इवन विचारों में भी नहीं कर सकते, आपके थॉट पे भी नहीं आएंगे। देखो अब मैं हूँ, महाराज ने ये जो सेवा बख्शी है, सत्संग की बख्शी है, मैं जाती हूँ करती हूँ, बहुत तरह की पर्सनैलिटीज मुझसे मिलती हैं, कुछ वो मेरे से अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, मैं भी मैं इरिटेट हो जाऊं, बट मुझे उतना इन्होंने डाउन टू अर्थ कर दिया है ना, अब ये मेरा अपना ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे जिन चीजों से डर लगता था या जिनमें मैं करती थी विचारों में भी आके कि महाराज ने भी, जब हम भगवान का करते थे पहले महाराज की में, तो उन्होंने मेरे को अभी 2 साल ही हुए हैं आते में, पर उन्होंने इतना कुछ दे दिया ना, इतना कुछ दे दिया जिसके मैं काबिल नहीं थी। मुझे सबसे बड़ी अभी इस साल की जो दाद दी है, मॉनिटरी तो बहुत दी है, वो तो आई कैन नॉट से, लेकिन उन्होंने जो मुझे गुरुपुरब में भेज के गुरु महाराज के आगे करके मेरा सत्संग कराया था, और मैं उनकी प्रीत में सब कुछ छोड़ के, पंचकुला में बहुत हो रहे थे, मैं खरड़ गई थी, एक बस में जाती है आंटी सुदेश आंटी, उनके यहाँ था, बाबा जी का उन्होंने केक कटवाया, इससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? इतना तो मेरे परिवार वालों ने भी नहीं दिया मुझे इतना ऑनर, तो ये जो मिला है वो गुरु महाराज की दात है। आप सब इतने प्यारे प्यारी संगत मेरे साथ आती है, और मैं गुरु जी को सिर्फ ये जब लिस्ट बनाती हूँ और वो करती हूँ। अभी बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी पहले कि किसी की पेमेंट आ गई थी, लेकिन मैंने किसी ने बोल देता था हमें आगे देना, सीट आगे देना, मैंने दी है वो, तो मैं आज सारी संगत जी के आगे माफी मांगती हूँ कि मेरे से जो गलती हुई है गुरु महाराज, मैं वो कभी रिपीट ना करूँ। इस बस में है जिसने जो जो नाम लिखाया है, आज सब देखो नई है पुरानी है, सब खुश है, आपकी पेमेंट वाइज डेट वाइज मिली, इवन टाइम वाइज ऑल्सो। 1-2 जो लोग हैं उन्होंने लिखवाया, उनका मैं समझती हूँ वो यहाँ दे देंगे, क्योंकि हमें रास्ते में भी थोड़ा सा, वो भी 2-3 लोग जो ड्राइवर वगैरह को देना पड़ता है उसके लिए रखा हुआ है, बाकी सब गुरुजी की संगत है। और इन सबको खुश रख के, जैसे अब शुरू में लोग मेरे पे यहाँ पे खड़े हो गए थे, उनको सीट नहीं मिल रही थी, जस्ट आई एम टेलिंग यू द टुडेज एक्सपीरियंस, उनको नहीं मिल रही थी। मैंने जब उनको चेक कर करके कराया तो सब बैठ गए ना जाके, क्योंकि एक भी आप, गुरुजी की भक्ति बहुत सौखी है, पर डिसिप्लिन जो है वो डेट इज वेरी हार्ड। उस डिसिप्लिन पे आप करिए, चलेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप गुरुजी के गुड बुक बच्चे बन जाएंगे, मुट्ठी भर संगत बन जाएंगे, और फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी महाराज से। गुरु साहिब का एक मतलब शब्द वाणी में हम सुनते हैं कि बिन बोलिया सब कुछ जानता, तो आप अभी जाएंगे बड़े मंदिर, आपने कुछ नहीं बोलना है, आप तो जब इस बस में चढ़ गए आपकी डे टू डे प्रॉब्लम महाराज ने पहले ही खत्म कर दी। बट एज ए डिसिप्लिन डोंट आस्क फॉर एनीथिंग कि गुरुजी ये दे दो, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ये दे दो, प्लीज स्टॉप आस्किंग और बोलना कि मुझे ये दो। गुरुजी तो अपने आप आपको सब देंगे, आपके रब जी हैं, वहाँ शिव है, ब्रह्मांड के कितनी गैलेक्सीज, कितनी आकाश गंगाएं, आप तो सिर्फ अर्थ का जानते हैं ना, उसके बाद भी बहुत सारी हैं हमारी, उसकी सबको उनको देखना पड़ता है। तो आप उनके रडार में आ गए हो ना, लाइक गुरुजी को मानने लगे हो, घर पे स्वरूप आ गए हैं, तो जब आप उनके रडार में आ गए तो स्कैन तो वही करेंगे ना कि ये कौन सी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आया। अब उनकी भी तो परीक्षा लो ना, जब उन्होंने कुर्बानी है जो ओनली बोलती हुई, संसार में विश्व में सबसे जो
चीज है वो गुरबानी है, खाली वही बोलती है। आप जाइए बैठिए, रैंडमली 2-3 लगा लो और अपने मन के अंदर कोई क्वेश्चन कर लो, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। वो इतनी इजीली आएगा कि आप तांत्रिकों मांत्रिकों के पास जाएंगे वो कभी आपको नहीं मिलेगा। महाराज जी ने आज जो लोग भी हैं वो पहन के बैठे हुए हैं, अगर अंगूठियां वगैरह मुंदरियां वगैरह, दीज आर ओनली पत्थर। और ये कहते हैं ना, मृत चीजों को अपने शरीर पे धारण नहीं करना चाहिए। ये एक एंशिएंट साइंस है, होते थे, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के भी तरीके होते थे। हम एक पेन लेते हैं और उसको बरसों डाल के रखते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खराब हो जाता है जब हम कहीं सूतक और पातक में जाते हैं। तो काइंडली अगर गुरु साहिब को मानते हैं और उनमें श्रद्धा है तो कहीं कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाए। आपने अगर कोई पहना हुआ है पत्थर और वो लोग क्यों नहीं आप अपनी तकदीर को ठीक कर लेते? वो क्यों बेच रहे हैं ये स्टोन्स? तो आप वो सब उतार दीजिए, उसको रख लीजिए पर्स में, या वो करके तब गुरुजी चाहेंगे कि आप लोग देखो कितने अच्छे बच्चे आए हैं। जो मैं पहले कह के गया था आज भी उन्होंने उसका फॉलो किया हुआ है। तो आपने ये सब करना है। किसी ने भी पहना है, क्या पहना है, वो सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगा, बिकॉज यू आर वेयरिंग द डेड स्टोन्स। अगर डेड स्टोन्स पहनोगे तो क्या है, डेड चीजों को तो हम उसका अनुष्ठान करा के आ जाते हैं ना, संस्कार कर देते हैं। पर आप भी या तो उसको प्रभावित कर दीजिए कहीं पे भी और वो निकाल दीजिए एंड सी द चेंजेस इन योर लाइफ। शायद महाराज ये मुझसे कहलवा रहे हैं, किसी घर में कोई पत्थर रखा है, स्टोन रखा है, प्लीज रिमूव इट। वो आपको कुछ नहीं दे सकता। अपने गुरु के स्वरूप से बात कीजिए, उसके बीच के में आपको कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। जनरली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरु साहिब के बड़े मंदिर जाने में हम भी लोटा ले चले, हम भी लोटा ले चले। डोंट डू दैट।